जिन अंधकारों ने मुझे डराने की कोशिश की है, मैंने उन्हीं अंधकारों का अंत खुद को जला के किया है। महानता जन्मजात नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के दौर में आपके ऊपर उठ रहे हर सवालों का जवाब आपको अपने ही भीतर ढूंढना होता है। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने की जिद केवल साहसी लोगों में ही होती है। जय हिंद दोस्तों, तो मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप जानते ही होंगे और आपने थंबनेल में उन्हें देख ही लिया होगा। आज वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। उनके बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग अच्छी तरीके से भली भांति जानते होंगे, लेकिन उनकी कुछ बातें जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज के दौर में जो उन्होंने अपने फील्ड में जो पहचान बनाई है उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और भगवान से मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट से हैं और उन्होंने अपनी 10th 12th की शिक्षा अपने होम टाउन से की, सरस्वती विद्या मंदिर से। जब हम 12th करते हैं तो उसके बाद कई लोग हमें गाइडेंस देते हैं। हमारे रिश्तेदार अलग, दोस्त, भाई बंधु सब अलग अलग सलाह देते हैं। कई बार ऐसा होता है उस टाइम पे कि जो भी सलाह हमें देता है हम वो सलाह मान लेते हैं और वैसा करने लगते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है। दीपक दैया जी पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत की सबसे कठिन से कठिन परीक्षा की तैयारी करूंगा मैं। तो उनके दोस्त, भाई बंधु, आसपास के लोगों ने बताया कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा सिविल सर्विस होती है, तो उसकी तैयारी वो करने लगे। तैयारी करने से क्या होगा, हमारे अंदर एक कीड़ा होता है जो हमें खुद को ये बार बार याद दिलाता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वैसा ही उनके साथ हुआ। ये सब चलता रहा उनके दिमाग में और उन्होंने वो पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दी। यदि दीपक दैया जी के बारे में अच्छे से जानना है तो उनके चैनल पर खुद एक वीडियो है जिसमें उन्होंने अपने बारे में साफ साफ सब कुछ बताया है। उनकी कुछ ऐसी बातें जो हमारे बहुत काम आने वाली है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो बातें हमारे स्ट्रगल टाइम में हमें सुनने पड़ती हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब उन्होंने बताया है। उन्होंने मेहनत उस समय की है जिस समय में हम सिर्फ अपने खेल कूद के बारे में सोचते हैं, और आज उनके पास खुद के 2 YouTube चैनल हैं, घर है, सब कुछ है उनके पास आज। और सबसे बड़ी बात, एक लॉयल ऑडियंस है जिसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन यहाँ तक वो ऐसे ही नहीं पहुँच गए। यहाँ तक आने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बताया कि आज उनके पास क्या क्या है, किस स्थिति में थे पहले वो। उनका ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि वो अपनी चीज़ों का शो ऑफ कर रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि यदि मैं करके यहाँ पहुँच सकता हूँ, यदि मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब वह संदीप माहेश्वरी जी के शो में गए थे तो उन्होंने एक इंसिडेंस बताने से मना कर दिया था, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। हमें उनसे यह सीखना है कि हमें बुरे वक्त में कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपने आप से सवाल करने हैं, ना कि दूसरों से। क्योंकि स्ट्रगल के दौर में आपके ऊपर उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। यदि आप मेहनत कर रहे होंगे तो वक्त खुद आपका जवाब दे देगा। और एक शॉर्ट वीडियो में उन्होंने खुद बताया था, बड़ी कमाल की बात है कि किसी के लिए आप 10 अच्छे काम कर लो, लेकिन यदि आप एक काम गलत कर देते हो तो वो इंसान, सामने वाला इंसान, आपके 9 अच्छे कामों को भूल जाएगा जिसमें आपसे गलती हो गई हो। उस एक काम को हमेशा याद रखेगा और आपसे रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। इसीलिए किसी को खुश करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। इस दुनिया में यदि जब तक आप किसी के काम आते रहेंगे तब तक सब कुछ ठीक चलेगा। जिस दिन आपने मना कर दिया या आप उस सामने वाले के काम नहीं आए तो आप समझ लो उसी दिन वो आपसे रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। एक बार तो हद हो गई उनके साथ में। जब वो लखनऊ एक सेमिनार करने के लिए गए थे तो सेमिनार का वो वीडियो जब उन्होंने अपने चैनल में डाला तो उसके बाद उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कॉपी करता है, अभी और होमवर्क करने की जरूरत है। उन्होंने इसका जवाब इतना शानदार दिया। उन्होंने एक शॉट में एक पत्थर और एक पानी को लिया, पत्थर के ऊपर पानी को 1 बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, यानी कि 10 बार डाल के दिखाया कि ये पानी नेगेटिव है और हमें इस पत्थर की तरह पॉजिटिव बनना है। लोग कुछ भी फेंकते रहें, बोलते रहें, करते रहें, लेकिन हमें इस पत्थर की तरह बनना है। एक दिन सामने वाले का पानी खत्म हो जाएगा, मतलब ये कि एक दिन सामने वाला खुद ही बोलना बंद कर देगा। इसीलिए हमें लोगों की हर एक बातों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने आज तक किसी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर में उड़ रही धूल को भी गुलाल समझता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।